हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू स्टडी जस्ट विद शिवम एंड उत्तराखंड जीके की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इकोनॉमिक्स में आज हम कवर करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स इन उत्तराखंड। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स जैसे आप लोगों को पता ही होगा, नीति आयोग जो है इसको रिलीज करती है। एंड इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको इस तरह से बताना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे का जो डॉक्यूमेंट है और बजट का डॉक्यूमेंट है, उत्तराखंड गवर्नमेंट की वेबसाइट में अलग से जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो है पीडीएफ जो है अपलोड हुआ हुआ है। दैट मीन्स कि वो वहां से क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। तो इसलिए जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वैसे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, ठीक है। और उसका उत्तराखंड में कैसा परफॉर्मेंस है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली मतलब क्या होता है। तो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक जो इंडिकेटर है सोशल इंडिकेटर्स को इवैल्यूएट करने के लिए कि हम पॉवर्टी पे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे हम हंगर पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसका जो अलग से डेटा बनता है, अलग से रैंकिंग्स बनती है। फॉर एग्जाम्पल स्टेट वाइज अलग से बनता है कि उत्तराखंड, केरला, उत्तर प्रदेश, अलग अलग से रैंकिंग बनी जाएगी स्टेट वाइज की कितना स्कोर रहा। और जब हम उत्तराखंड पढ़ रहे हैं आज, तो उत्तराखंड में हम देखेंगे कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में क्या स्कोर है, सबसे ऊपर कौन सा है, सबसे बीच में कौन सा है, या फिर सबसे लास्ट कौन सा परफॉर्मेंस किसने दिया है। एंड उसके बाद एक चीज और देखेंगे हम कि अलग अलग इंडिकेटर्स पे, जैसे कि पॉवर्टी पे सबसे अच्छा डिस्ट्रिक्ट कौन परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद हंगर पे सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कौन कर रहा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट। तो ये सब सारी चीजें जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये सब चीजें आज हम कवर करेंगे अपने चैनल पे। एंड सबसे पहली बात, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज स्टिल अराउंड 37% ऑफ माय सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं, मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरा कंटेंट आप देख रहे हो और आपको पसंद आ रहा है तो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। एंड ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट योर फीडबैक, ऑनेस्ट फीडबैक, जैसे भी आपको क्लासेस लग रही हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स इन उत्तराखंड, जिसको हम एसडीजी बोलते हैं, एसडीजी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। एंड क्लास शुरू करने से पहले एज ऑलवेज, उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट इज गोइंग ऑन, जिसमें कि आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसमें आपको हर एक क्वेश्चन पेपर में 150 क्वेश्चन मिलेंगे। एंड ये दोनों इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, दोनों के लिए है। डाउट क्लियरिंग सेशन इसमें आपको मिलते हैं और इसका प्राइस सबसे कम अफोर्डेबल 300 रुपीज रखा गया है। सो आप अपना फ्री मॉक टेस्ट के लिए भी जो है, फ्री मॉक टेस्ट भी हमने कंडक्ट कराया था, तो उसको अवेल करने के लिए फ्री मॉक टेस्ट को और इस टेस्ट सीरीज में एनरोल कराने के लिए इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जो है मैसेज कर सकते हैं और आपको सारी डिटेल्स आगे की मिल जाएंगी। उसके साथ साथ स्टडी मटेरियल अगर आपको चाहिए उत्तराखंड हिस्ट्री का, तो वो आपको अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं। ये नोट्स आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आने वाले हैं। और उसके साथ साथ जीएस के भी हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हैं। अगेन ये भी प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड नोट्स हैं, जिसके लिए आपको जो है मेंस तक जो आपका काम हो जाएगा। और ये हमारे टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, यहाँ से आप करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और टेलीग्राम चैनल पे मैं जितने भी स्लाइड्स आपको पढ़ाता हूँ, जितना भी कंटेंट है, उत्तराखंड हिस्ट्री का सिर्फ पेड कंटेंट है, उसके बाद उत्तराखंड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारा कंटेंट फ्री है। तो ये सारी चीजें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करने वाला हूँ। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल, आप ऐसे ज्वाइन कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सोशल इंडिकेटर्स को इवैल्यूएट करने के लिए जो है एक इंडेक्स बनाया गया है नीति आयोग के द्वारा। ओके, ये ग्लोबली होता है, पूरे हर एक कंट्री जो है इसको अपने अलग ढंग से जो है इवैल्यूएट करते हैं। हमारे इंडिया में जो है इसको नीति आयोग हैंडल करता है और नीति आयोग ही इसको जो है रैंक करता है अलग अलग स्टेट्स को। तो कुछ गोल्स की बात की जाए, अगर गोल्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमारे उत्तराखंड पीसीएस में फॉर एग्जाम्पल ज्यादा पूछी जाती है, तो ये भी पूछ सकते हैं गोल 4 ऑफ एसडीजी डिनोट्स व्हाट, कि एसडीजी का गोल 4 का क्या मतलब क्या है, कि गोल 4 किसको जो है उसका टारगेट क्या है, तो उसकी बेसिकली थीम क्या है। तो इस तरह से पूछ सकते हैं। तो आपको 17 गोल्स वैसे बेसिकली एसडीजी इंडेक्स के अंदर होते हैं, 17 गोल्स। बट इसमें आप बोलो, अगर मेरे से पूछो तो सारे इंपॉर्टेंस नहीं है याद करना, लेकिन हाँ कुछ ऐसे गोल्स मैं आपको बताऊंगा कि जो एटलीस्ट आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। तो शुरू करता हूं मैं कौन कौन से गोल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने आपको बताया 17 गोल्स हैं, इन टोटल 17 गोल्स हैं। और पहला गोल है अबाउट पॉवर्टी, पॉवर्टी के लिए तो ये आपको याद होना चाहिए। सेकंड इज अबाउट हंगर, यानी भूखमरी के लिए। थर्ड इज अबाउट गुड हेल्थ, हेल्थ इंडिकेटर्स को परफॉर्म करता है, गोल नंबर 3। फोर्थ क्वालिटी एजुकेशन, एजुकेशन के लिए फोर्थ है। ये सारे आपको याद करने हैं। एंड फिफ्थ इज जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी ये आपको याद करना है। अच्छा, इसमें जेंडर इक्वालिटी अलग से है और रिड्यूस इनइक्वालिटी अलग से है। जेंडर इक्वालिटी का मतलब मेल फीमेल में इनइक्वालिटीज ना हो, और गोल नंबर जो 10 है ये रिड्यूस इनइक्वालिटीज मतलब इनइक्वालिटी इन जनरल बात करता है। तो ये दोनों चीजें जो अलग है,
तो आपको शुरू के 5 याद करने हैं, तो ये तो 5 आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए कि गोल नंबर 1 क्या कहता है, गोल नंबर 2 क्या कहता है, इस तरह से आपको याद होने चाहिए। साथ ही साथ आपको गोल नंबर 10 याद होना चाहिए, रिड्यूस इनइक्वालिटी, एंड गोल नंबर 13, तो ये क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट को लेकर जो है गोल बनाया गया है। तो ये सारे के सारे जो मैंने आपको बताए, शुरू के 5 और गोल नंबर 10 और गोल नंबर 13, ये आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए, ये आपको बहुत हेल्प करने वाले एग्जाम्स में। उसके बाद ये 17 गोल हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं, गोल नंबर 6 टॉक्स अबाउट क्लीन वाटर, 7 टॉक्स अबाउट अफोर्डेबल एनर्जी, 8 टॉक्स अबाउट डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, गोल नंबर 9 बात करता है इंडस्ट्री इनोवेशन की, गोल नंबर 11 बात करता है सस्टेनेबल सिटीज, 12 बात करता है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन की, 14 लाइफ बिलो वाटर यानी सीज की, लाइफ ऑन लैंड, गोल नंबर 15 बात करता है लाइफ ऑन लैंड, गोल नंबर 16 टॉक्स अबाउट पीस जस्टिस एंड सेटिंग इंस्टीट्यूशन। अब ये उत्तराखंड में जब बात करेंगे अभी उत्तराखंड की स्कोर की और उत्तराखंड के अलग अलग परफॉर्मेंस की इंडिकेटर्स पे, तो ये इंपॉर्टेंट है गोल नंबर 16, ये आपको मैं बताऊंगा कि कैसे इंपॉर्टेंट है। एंड गोल नंबर 17 लास्ट इज पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो ये सारे गोल्स रहे। अब बात करते हैं कि उत्तराखंड ने इन इंडिकेटर्स पे कैसे परफॉर्म किया है। तो उत्तराखंड की अगर बात करें तो इसमें आपको देखा जाए कि सबसे हाईएस्ट परफॉर्मेंस स्टेट जो है, अच्छा उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि अलग अलग रैंकिंग स्कोर मिलता है यहाँ पे, जिसमें 0 to 100 जो है स्कोर दिया जाता है, 0 to 100। ऑब्वियसली 0 इज द पुअरेस्ट एंड 100 इज द बेस्ट। इसको अलग अलग कैटेगरीज में जो है डिफाइन किया गया है। तो पहली कैटेगरी है एस्पिरेंट। एस्पिरेंट मतलब अगर आपका 0 से 14 स्कोर है तो आप एस्पिरेंट हो, 50 से फिर 64 है तो आप परफॉर्मर हो, 65 से 99 है तो फ्रंट रनर पे हो, और 100% है तो यानी अचीव। अगर आपका 100 पॉइंट है तो आपने वो पर्टिकुलर गोल जो आपका था वो आपने अचीव कर लिया है, तो ये इसका मतलब है। तो उत्तराखंड में अगर बात की जाए तो देहरादून का सबसे अच्छा स्कोर है पूरा उत्तराखंड के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो देहरादून का डिस्ट्रिक्ट, देहरादून डिस्ट्रिक्ट जो सबसे हाई परफॉर्मिंग स्टेट है, जो कि फ्रंट रनर कैटेगरी में आता है, फ्रंट रनर कैटेगरी में, बिकॉज इसका जो स्कोर है 68 है। तो पहली चीज आपको याद रखनी है कि देहरादून सबसे हाईएस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है। ओके, सेकंड चीज याद रखनी है आपको कि देहरादून का स्कोर कितना है, विच इज 68, तो आपको ये याद रखना है। और 68 स्कोर है तो यानी मतलब इसका फ्रंट रनर कैटेगरी में है, तो ये भी आपको तीन चीज याद करनी है, ठीक है। देहरादून इज द हाईएस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, नंबर 1। नंबर 2, देहरादून का स्कोर कितना है, 68 है। एंड नंबर 3, देहरादून जो है कौन सी कैटेगरी में है, फ्रंट रनर कैटेगरी में है। तो ये आपने ये थी याद कर ली। अब उत्तराखंड का कंपोजिट स्कोर की बात की जाए तो कि एज अ स्टेट उत्तराखंड को स्कोर कितना मिला है, तो उत्तराखंड को एज अ स्टेट 65 स्कोर मिला हुआ है। अगेन ये भी फ्रंट रनर की कैटेगरी में है, तो ये भी आपको नंबर बाय हार्ट याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसको जो है वाइंड अप अगर करें तो ये टेबल फॉर्मेट बनती है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड को 65 स्कोर मिला हुआ है, तो ये चीज आपको याद करनी है 65। और हाईएस्ट स्कोर किसको मिला है, देहरादून को, जो हमने डिस्कस कर लिया। अब लोवेस्ट स्कोर किसको मिला है, उधम सिंह नगर को, जिसको 51 स्कोर मिला है। और आपको एक चीज नोटिस और करा दूं कि 68 के साथ देहरादून जो है ओनली डिस्ट्रिक्ट है जो कि फ्रंट रनर कैटेगरी में है, बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट जो है परफॉर्मर की कैटेगरी के अंदर शामिल किए गए हैं, परफॉर्मर की कैटेगरी। तो आप ये देख लो, क्योंकि परफॉर्मर का 50 से लेकर 64 तक अगर किसी के स्कोर है तो परफॉर्मर है। और आप देख लो नैनीताल 61 इसका सेकंड हाईएस्ट पे है, जो 61 जो है परफॉर्मर कैटेगरी में आता है। तो कहने का मतलब देहरादून इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड विच इज इन द फ्रंट रनर कैटेगरी, और देहरादून ही सबसे ऊपर है। और उसके बाद सारे डिस्ट्रिक्ट जो है बाकी सारे हमने देख लिया कि सारे के सारे परफॉर्मर कैटेगरी में है। और उत्तराखंड का स्कोर क्या था, 65, देहरादून का 68, और लोवेस्ट स्कोर उधम सिंह नगर का है 51। ये रहा देखो उधम सिंह नगर 51 स्कोर के साथ सबसे नीचे। ओके, तो ये भी हमने देख लिया कि लोवेस्ट स्कोर जो है एज अ होल देखा जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में तो उधम सिंह नगर का है। ये आपका अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की जाए तो इस तरह से आपका मैप बनता है, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ देहरादून ही है जो हाई परफॉर्मर स्टेट में है, फ्रंट रनर की स्टेज में है। बाकी सारे जो है सारे के सारे परफॉर्मर स्टेट में है। तो ये भी यहाँ पे मैप से दिख रहा है। अब नेक्स्ट स्लाइड में बात करें तो ये है आपका कि आपने अलग अलग गोल्स में कैसे परफॉर्म किया है। फॉर एग्जांपल गोल 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जो है अलग अलग से जो गोल बना दिए हैं, और इसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स ने कैसे परफॉर्म किया है। तो इसमें ये बेसिकली ये टेबल हमें ये बताती है। ओके, तो गोल नंबर 1 फॉर एग्जांपल हमने बताया था कि ये गोल नंबर 1 इज अबाउट एंडिंग पॉवर्टी, यानी गरीबी को खत्म करने के लिए गोल नंबर 1 बनाया गया था। तो गोल नंबर 1 में हाईएस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा है, हाईएस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है 72 चंपावत। और लोवेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा है, 34 विच इज टिहरी गढ़वाल, जो कि एस्पिरेंट है। ठीक है, तो इस तरह से इस टेबल को मैंने इस फॉर्मेट में बना दिया है, जो कि आपको एग्जाम याद करने में वेरी जो है आसान होगा। गोल नंबर 1 नो पॉवर्टी इसका टारगेट है,
हाईएस्ट स्कोर किसका है? चंपावत का। आप ये सारी टेबल्स जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये सारी आपको याद करनी है बिकॉज मैंने इंपॉर्टेंट गोल लिए हैं। ओके, तो ये तो आपको एटलीस्ट याद करनी है कि इसमें हाईएस्ट स्कोर किसका है और किसका लोवेस्ट स्कोर कितना है। तो नो पॉवर्टी की बात करें तो चंपावत का हाईएस्ट स्कोर है, लोवेस्ट स्कोर है टिहरी गढ़वाल का। गोल नंबर 2 जीरो हंगर, हाईएस्ट स्कोर है देहरादून हरिद्वार दोनों का सेम स्कोर है, और लोवेस्ट स्कोर है पौड़ी गढ़वाल का। गोल नंबर 3 इज अबाउट गुड हेल्थ, गुड हेल्थ में उधम सिंह नगर जो है लीड करता है, सबसे हाईएस्ट है, और लोवेस्ट स्कोर है पौड़ी गढ़वाल का। गोल नंबर 4 एजुकेशन का है, तो एजुकेशन में जो है वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या है कि अभी तक कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो है परफॉर्मेंस उसकी जो है अच्छी नहीं रही है, कोई भी ऊपर नहीं है, और कोई भी ऊपर से नहीं मतलब मेरा ये है कि सारे के सारे एस्पिरेंट कैटेगरी में। तो इसको मैं टेबल से फॉर्मेट में आपको बता दूं, ये रहा देखो, गोल नंबर 4 इज टॉक्स अबाउट एजुकेशन, और एजुकेशन में देखो हर एक चीज जो है, हर एक डिस्ट्रिक्ट जो है रेड कैटेगरी में है, रेड कैटेगरी का मतलब एस्पिरेंट। तो एजुकेशन में जो है कोई भी डिस्ट्रिक्ट हमारा परफॉर्म जो है परफॉर्मर कैटेगरी के अंदर भी नहीं है। तो ये जो है बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। और लोवेस्ट की बात की जाए तो लोवेस्ट वैसे सारे ही है, लेकिन सबसे लोवेस्ट स्कोर जो है उत्तरकाशी और उधम सिंह नगर का है। तो ये हमने एजुकेशन सेक्टर में देख लिया। गोल नंबर फिफ्थ टॉक्स अबाउट जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी में हाईएस्ट स्कोर जो है अल्मोड़ा का दिया गया है, और अल्मोड़ा के बाद लोवेस्ट स्कोर जो है उत्तरकाशी को दिया गया है। लोवेस्ट स्कोर इज लोवेस्ट उत्तरकाशी एंड हाईएस्ट स्कोर इज अल्मोड़ा। अच्छा, जब मैं स्लाइड्स और ये सब टेबल जो है पढ़ रहा था, मेरे को एक माइंड में जो थॉट आया, बिकॉज इलेक्शंस जस्ट फिनिश हुए हैं और प्रेजेंट गवर्नमेंट अगेन रूलिंग पार्टी बन गई है। तो बेसिकली इलेक्शंस पे ना जाते हुए, ठीक है, एक चीज मैं नोटिस में लाना चाहता हूँ, बिकॉज वी एज अ स्टूडेंट वी रीड अबाउट दिस जस्ट नॉट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम पास करने के लिए, बट अगर हम ये पढ़ ही रहे हैं तो इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि हमारे उत्तराखंड के अंदर किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है। तो ये चीज अगर आप देखो, कि मैं तो ये विश कर रहा था कि आई होप एक दिन ऐसा है कि जहाँ पे सारे के सारे जितने भी हमारे वोटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया इन सोशल इंडिकेटर्स पे जाके वोट करें पॉलिटिकल पार्टीज को, बिकॉज एट द एंड पॉलिटिकल पार्टीज का या फिर रूलिंग पार्टी का बेसिकली एम क्या होता है? टू अपलिफ्ट द सोसाइटी। सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए वो लॉज बनाते हैं, प्रोग्राम रन करते हैं, स्कीम्स बनाते हैं, ठीक है, वेरियस एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। बेसिकली उनका बेसिकली मद्दा मेन एम क्या होता है कि सोसाइटी को अपलिफ्ट करना है। ठीक है, तो ये इंडिकेटर्स एक्चुअल में दिखाते हैं कि आपने सोसाइटी को कहाँ पे कितना अपलिफ्ट किया है। और गोल नंबर 1, गोल नंबर 2 ये सारे इंपॉर्टेंट है, गरीबी हटाना, भुखमरी हटाना, गुड हेल्थ, एजुकेशन, एजुकेशन। तो ये सारे बहुत अच्छे इंडिकेटर्स हैं। अगर जो है एटलीस्ट आप लोग और हम लोग जो है एक यूथ है इस कंट्री की, तो ये सब चीजें जो है हमने सिर्फ पढ़ना भी है और उसको जो है सोसाइटी में इम्प्लीमेंट भी करना है, कि देखना है कि कौन सा पॉलिटिकल पार्टी जो है कितना जो है इस चीज को इवेल्युएट करके जो है किस तरह से परफॉर्मेंस दे रहा है। तो हम ऐसे करके उनको इवेल्युएट कर सकते हैं रादर देन गोइंग फॉर कास्ट रिलीजन एंड ऑल दैट शिट। ठीक है, तो ये सब चीजें, तो ये एक एक तरह से जो है आइडिया है जो कि आपको यूज करना चाहिए, बिकॉज यू आर अ क्वालिफाइड स्टूडेंट। ठीक है, सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए हमको ये सब नहीं पढ़ना है, बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड वी आर हेयर टू बिकम अ गुड ऑफिसर। और ऑफिसर का काम बेसिकली यही होता है कि सोसाइटी को जो है अपलिफ्ट करना है बाय देयर एक्शंस। सो ये सारी चीजें रही। बात दोबारा वापस आते हैं एसडीसी इंडेक्स पे। तो ये हमने अलग अलग इंडिकेटर्स पे देख लिया। अब ये टेबल जो है, ये टेबल अब उत्तराखंड की रैंकिंग अलग अलग गोल्स में कैसी है, तो ये टेबल जो है वो बताती है। हमने पहले देखा, इस टेबल में हमने देखा कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की कैसी रैंकिंग है अलग अलग गोल्स के साथ। ठीक है, जहाँ पे हमने देखा कि गोल नंबर 1 में सबसे हाईएस्ट परफॉर्मेंस चंपावत है, और सबसे लोवेस्ट परफॉर्मेंस जो है आपका टिहरी गढ़वाल है, ये हमने देखा। लेकिन इस टेबल में हम देखेंगे कि उत्तराखंड का कैसा जो है पोजीशन है अलग अलग गोल्स को लेकर। तो ये 17 के 17 गोल्स यहाँ पे डिनोट किए गए हैं, गोल नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। और ये उत्तराखंड की रैंकिंग है 2018 की और 19 की। तो 2019 का जो है सबसे लेटेस्ट जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अभी 2019 का दिया हुआ है अपनी वेबसाइट पे। तो यहाँ से क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 2022 का एग्जाम है 2021 का एग्जाम है तो 2020 का ही पूछेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि लास्ट टाइम मैं देखा था 2016 में जब एग्जाम हुआ था, तो उन्होंने 2014 के फिगर भी पूछे हुए थे अपने एग्जाम्स में। उन्होंने 2014 का जो है मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट का नंबर पूछा था। ठीक है, तो इस तरह से पूछ सकते हैं, बिकॉज हमारा उत्तराखंड पीसीएस जो है हर साल नहीं होता है, ये 4 साल में एक बार हो रहा है। तो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट बेसिकली, पहली बात तो। लेकिन जो है वो पहले के नंबर भी पूछ रहे हैं, तो इस तरह से जो सबसे लेटेस्ट डॉक्यूमेंट उत्तराखंड की वेबसाइट पे है वो यही है, 2019 की रैंकिंग है। तो इसलिए जो हमें ये डॉक्यूमेंट करना पड़ रहा है। तो अगर हम बात करें 2019 की, और सबसे, अब इसमें पूरा का पूरा याद करने की जरूरत नहीं है कि 17 के 17 इंडिकेटर्स में उत्तराखंड को कितना परफॉर्मेंस दिया है, कितना रैंकिंग मिला है। सबसे अच्छी रैंकिंग हमने देखनी है और सबसे खराब रैंकिंग देखनी है। तो सबसे अच्छी रैंकिंग की बात की जाए तो सबसे अच्छी रैंकिंग हमें गोल नंबर 16, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि पीस एंड जस्टिस, गोल नंबर 16 जो है इसमें सबसे अच्छी रैंकिंग मिली है। हमारी रैंकिंग है इसमें 3, हम थर्ड रैंक पे हैं। और सबसे बुरी रैंकिंग, सबसे लोवेस्ट रैंकिंग हमें मिली है
हमें मिली है 21 रैंक के साथ गोल नंबर 10 पे। गोल नंबर 10 इज रिड्यूस इनइक्वालिटी। तो ये दो ऐसे इंडिकेटर्स है जहां पे हमने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है और सबसे लोवेस्ट परफॉर्म किया है, उत्तराखंड एज अ होल। ठीक है, तो ये चीजें जो है ये आपको इस टेबल से याद करनी थी। बाकी फैक्ट्स हैं बहुत सारे, मुझे पता है याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट एटलीस्ट मैंने आपको जो है कट शॉर्ट करके बताया। वैसे एसडीजी इंडेक्स बहुत बड़ा था, ठीक है, अराउंड 100 पेजेस का ये डॉक्यूमेंट था, बट ये टेबल्स एंड ये डेटा मेरे को इंपॉर्टेंट लगा, तो ये तो एटलीस्ट आपको याद करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो यहाँ से पूछ सकते हैं वो। बाकी दैट्स इट फ्रॉम दिस क्लास। और नेक्स्ट क्लास में हम उत्तराखंड बजट करेंगे। बजट जो है स्ट्रिक्टली अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम करेंगे, एंड ज्यादा बड़ा नहीं है। आई वाज गोइंग थ्रू द बजट डॉक्यूमेंट, तो ज्यादा कुछ उसमें था नहीं। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो मैंने जो एक्सट्रैक्ट सारी डिटेल्स कर ली हैं, एंड इन नेक्स्ट क्लास जो है हम उत्तराखंड बजट जो है कवर कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना और अपना फीडबैक देना जरूर भूलना मत। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर देना, आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, क्या कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं आप। और एक चीज और कि जीएस की रिवीजन सीरीज जो है नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी। अब मैंने अपने चैनल पे कंडक्ट करा था एक पोल जहाँ पे स्टूडेंट्स ने जो है डिमांड किया कि जीएस की रिवीजन सीरीज चलाई जाए, तो वो जो है नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगी। ये भी आपको एक अनाउंसमेंट देना था। और आप इन सब चीज़ों से जो है अगर मिस कर रहे हो तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे सब चीज़ें जो है अपडेट्स आपको मिलती रहती है। ओके, सो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।